Good morning, students. Today we are going to discuss a question on profit and loss appropriation account and partners capital account. In a question, Amar, Akbar and Anthony are partner in a business and their capitals on 1st April 2017 are 20,000, 16,000 and rupees 4,000 respectively. The partnership deed provides that 5% interest is to be allowed on capital. Anthony gets rupees 2,000 as annual salary. Akbar gets commission and 10% after charging such commission. Profit to be divided in the ratio 2:1:1. Drawing amount: Amar rupees 6,000, Akbar rupees 5,000 and Anthony rupees 4,000. The profit for the year ending on 31st March 2018 without taking into account the above facts are rupees 17,200. यानी जो 17,200 17,200 जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 को, वो आपके जो ऊपर जो सारे मैंने आपको बताए इफेक्ट्स, इनसे पहले का है, बिना इन इफेक्ट्स को लागू किए हैं. Then draw profit and loss appropriation account showing above transaction in the allocations of profit among partners and partners capital account. तो ये क्वेश्चन था बेटा बुक के अंदर. इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले इनको सभी में शॉर्ट में लिख लेंगे. तो क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, अमर, अकबर और एंथनी. तो अमर की कैपिटल है 20,000 रुपीज़, अकबर की है 16,000 और एंथनी रुपीज़ 4,000. अकॉर्डिंग टू इफेक्ट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल के ऊपर 5% से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा. और एंथनी गेट रुपीज़ 4,000 एज एनुअल सैलरी. और जो पार्टनर एंथनी है उसको एक्स्ट्रा वर्क करता होगा वो पार्टनरशिप के अंदर, तो एंथनी को रुपीज़ 2,000 जो है वो एनुअल सैलरी दी जाएगी. अकबर गेट्स कमीशन एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस कमीशन को चार्ज करने से पहले के जो खर्चे हैं उसको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10%, और इस कमीशन को चार्ज करने से बाद, यानी इस चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट का 10%. प्रॉफिट डिवीजन रेशो, सभी पार्टनर जो हैं अमर, अकबर, एंथनी, वो प्रॉफिट जो है वो 2:1:1 में डिवाइड करेंगे. ड्राइंग्स में अमर ने पर्सनल यूज़ के लिए 6,000 रुपीज़ ड्राइंग किए, अकबर ने रुपीज़ 5,000 और एंथनी ने रुपीज़ 4,000. ये इनकी पूरे साल की ड्राइंग है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2018 रुपीज़ 17,000. तो 17,000 जो है वो उनका प्रॉफिट है. अब इस प्रॉफिट में से इससे पहले के जो एक्सपेंसेस होंगे वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10/110 करेंगे. क्यों? क्योंकि इस कमीशन को चार्ज करने के बाद कमीशन मिलता है. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड है. बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये 17,200 रुपीज़ हमने लिख दिया. अब जो ये हमारे इफेक्ट्स हैं, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर को मिलेगा, अकबर को मिलेगा, एंथनी को मिलेगा. अमर की कैपिटल थी 20,000. 20,000 का 5%, 20,000 का 5% अब निकालेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 1,000. इसी तरीके से अकबर की 16,000 कैपिटल है, 16,000 का 5% रुपीज़ 800. और एंथनी का जो 4,000 कैपिटल है उसका 10% रुपीज़ 200. तो इनका टोटल आ जाएगा 1,000, 800 और 200, 2,000. यानी फर्म ने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पेड किया है रुपीज़ 2,000. अमर को 1,000, अकबर को 800 और एंथनी को रुपीज़ 200. इसके बाद आपको दिया हुआ है कि एंथनी जो है वो एनुअली, यानी पूरे साल की 2,000 रुपीज़ सैलरी लेता है. तो एंथनी को पूरे साल की 2,000 रुपीज़ सैलरी मिली है, तो टू एंथनी सैलरी रुपीज़ 2,000. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने इफेक्ट हो गया. अब आती है बात, अकबर गेट्स 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर, जैसे आपने 11th क्लास में मैनेजर कमीशन काउंट किया था, बिफोर होता था तो हम डायरेक्ट परसेंट निकाल लेते थे
और अगर आफ्टर होता था तो जो परसेंटेज है उसको 100 में प्लस करके लिखा जाएगा। तो अब टोटल हमारे पास इधर जो है वो टोटल 17,000 प्रॉफिट है, ठीक है, 17,200। अब इसमें से ये 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया और 2,000 रुपीज़ सैलरी चला गया, तो 4,000 रुपीज़ जाने के बाद हमारा प्रॉफिट रह गया 13,200। अब 13,200 का इसको चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसको चार्ज करने के बाद है तो ये 110 आ जाएगा नीचे। तो 13,200 10/110, जैसा कि क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये 1,200 रुपीज़ अकबर की कमीशन आ जाएगी। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो फैक्ट दिए थे वो। अब हमने इसके अंदर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, एंथनी को 2,000 रुपये सैलरी भी दे दी और अकबर का कमीशन हमने उसको चार्ज कर दिया बाद। अब इसको चार्जिंग का मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि 17,200 में से जो खर्चे हो चुके हैं सारे 2,000, 2,000, 4,000 इसको माइनस कर दिया 13,200। तो ये कमीशन जो है उसको इस कमीशन को चार्ज करने के बाद है, यानी कि इसके अंदर वो कमीशन ऐड है, तो 10% कमीशन है, 100% इक्वल मानते हैं हम प्रॉफिट को, तो 10/110 ये लिखा जाएगा। तो 10/110 के अकॉर्डिंग जो है वो 1,200 रुपीज़ अकबर की कमीशन आ जाएगी। अब डेबिट साइड का टोटल 2 + 2 4, 4 + 1 5,200, 5,200 और 6 ये तो अलग हो गया 5,200, और इधर है 17,200, 17 - 5,200 तो ये आपका रह जाएगा 12,000। अब 12,000 हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, यानी 12,000 वो प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इनका पार्टनर्स का प्रॉफिट डिवाइडिंग रेशो क्या है, 2:1:1। तो 12,000 को 2:1 + 1 जो रेशो का सम करेंगे तो 2, 1 और 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो पहले अमर को 2/4, अकबर को 1/4 और एंथनी को 1/4। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो अमर का जो पार्टनर्स का कैपिटल का प्रॉफिट होगा वो 6,000 है, अकबर का 3,000 और एंथनी का भी 3,000। तो ये प्रॉफिट हमने सभी के अंदर डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ का टोटल अब इक्वल आ जाएगा 17,200 और 17,200। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फटाफट से सारा रिवाइज कर देता हूँ। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट, डेबिट साइड में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंथनी सैलरी, अकबर कमीशंस जो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कैसे करनी है, और फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा करके डिफरेंस निकाला तो आ गया 12,000। 12,000 प्रॉफिट को प्रॉफिट डिवाइडिंग रेशो 2:1:1 में हम डिवाइड करेंगे तो 6,000, 3,000 और 3,000 इनको मिल गया। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन हो गया, और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट जो है वो काउंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सभी का इकट्ठा बना देंगे। डेबिट साइड में पर्टिकुलर, अमर, अमाउंट, अकबर और एंथनी। इधर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर, फिर अमर, अकबर और एंथनी। सबसे पहले इनके कैपिटल के बैलेंस दिए होंगे, तो इनका कैपिटल का बैलेंस आपको मैंने पहले बताया था, उसमें था 20,000, 16,000 और 4,000। अब इनके कैपिटल का बैलेंस जो है, ये स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ये 20,000, 16,000 और 4,000 है। इस बैलेंस को पहले हम लिखेंगे जो उनकी स्टार्टिंग का कैपिटल बैलेंस है। जैसे अगर करंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा वो लिखा जाएगा। अगर कैपिटल का है ओनली, क्योंकि फ्लक्चुएशन मेथड है, तो 20,000, 16,000 और 4,000। तो इनके अकाउंट में जो इन्होंने कैपिटल लेके आए तो हमने इनके क्रेडिट कर दिया, यानी जमा कर दिया। स्टार्टिंग कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अमर के 20,000, अकबर के 16,000 और एंथनी के 4,000। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 5%, कैपिटल का 5%, तो इसको 1,000 रुपीज़, इसको 800 रुपीज़ और यहाँ 200 रुपीज़, ये तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर को मिली थी, एंथनी को, तो अमर वाले अकाउंट में कुछ नहीं आएगी, अकबर में कुछ नहीं आएगी, एंथनी को 2,000 रुपीज़ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, कमीशन
कमीशन मिला था 10% से सिर्फ अकबर को, जो हमने काउंट किया था आफ्टर सच कमीशन के हिसाब से 10/1 रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो बाई कमीशन ₹1200। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हिस्सा मिला था उनको लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हो गया, ये डेबिट में था, वो प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में आ जाएगा इनके। प्रॉफिट 6,000, 3,000 और 3,000। अगर ये लॉस होता, यहाँ प्रॉफिट था तो इनके क्रेडिट हो गया, जमा हो गया, अगर लॉस होता तो इनके हम डेबिट कर देते। अब कुछ पार्टनर्स जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर फर्म में से जो ड्राइंग की थी, तो जो पैसा उन्होंने लिया था तो उनके नाम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट के अब हमें आ जाएगा टू ड्राइंग, अमर 6,000, अकबर 5,000 और एंथनी 4,000। अब कुल मिलाकर के पार्टनर्स की कैपिटल का लास्ट का बैलेंस निकालना है, यानी स्टार्टिंग कैपिटल इतनी थी, इतने उनके जमा हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, कमीशन के या प्रॉफिट के, और डेबिट कर दिया जो उन्होंने ड्राइंग किया था। अब अमर का जो है इसका अलग निकालेंगे, अकबर का अलग निकालेंगे, एंथनी का अलग निकालेंगे। अब अमर के क्रेडिट साइड में हो गए 20,000, 1,000, 21 और 6, 27,000 इसका टोटल है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड में था 6, तो 7 माइनस 6, 21,000 इसकी लास्ट की कैपिटल का बैलेंस रह गया। इसी तरीके से अकबर का है 16, 800, 1200, 3,000, तो ये आपका हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो इसका टोटल हो गया 21 और डेबिट साइड में है 5, तो 16,000 बैलेंस हो गया। इसी तरीके से एंथनी की निकालेंगे तो 5,200 रुपीज़ बैलेंस आ जाएगा। तो ये लास्ट की बैलेंस रह गया इनका, अमर का 21,000, अकबर का 16,000 और एंथनी का 5,200 रुपीज़। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो गया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप रिवाइज करो, क्वेश्चन को देख के, बुक में से भी क्वेश्चन करो, जो डाउट्स होंगे वो आप अपने ग्रुप में मैसेज डालो, आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।